to Samir Patel Public School. How are you friends? Today we see chapter 14 of 10th class English. Like Isle of Innisfree. Watch the video from start to end. If you like the video, then please like and share. आइए हम चैप्टर 14 लेक आइसल ऑफ इनिस्फ्री का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड्स। ठीक है, हमें निम्नलिखित क्वेश्चन के आंसर 25 वर्ड्स में बताना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज द पोएट वेंट टू डू आफ्टर गोइंग टू द लेक आइसल ऑफ इनिस्फ्री। लेक मीन्स होता है झील। ठीक है, तो आइसल इनिस्फ्री की झील पर जाने के बाद कवि क्या करना चाहता है। आइसल इनिस्फ्री की झील पर जाने के बाद कवि क्या करना चाहता है। इसका आंसर आ जाएगा आफ्टर गोइंग टू द लेक आइसल ऑफ इनिस्फ्री। आइसल इनिस्फ्री के झील में जाने के बाद, आइसल इनिस्फ्री झील में जाने के बाद द पोएट वेंट टू बिल्ड अ स्मॉल केबिन इन अ शेड्यूल प्लेस। कवि एकांत जगह में एक छोटा केबिन बनाना चाहता है। ठीक है, एकांत जगह में एक छोटा केबिन बनाना चाहता है। ही विल ग्रो वेजिटेबल फॉर हिज ऑन यूज नियर हिज केबिन। वह अपने केबिन के पास अपने खुद के उपयोग के लिए सब्जियां उगाएगा। ठीक है, अपने खुद के उपयोग के लिए सब्जियां उगाएगा। He will also have a hive for his honey bees. वह अपनी मधुमक्खियों के लिए छत्ता भी रखेगा। ठीक है, वह अपनी मधुमक्खियों के लिए छत्ता भी रखेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। हाउ डज द पीस कम टू द पोएट इन द लेक आइसल ऑफ इनिस्फ्री। आइसल ऑफ इनिस्फ्री झील में कवि को शांति कैसे मिलती है। आइसल ऑफ इनिस्फ्री झील में कवि को शांति कैसे मिलती है। पीस मीन्स होता है शांति। ठीक है, तो शांति कैसे मिलती है कवि को, इसका आंसर देखते हैं। एट डाउन द पोएट विल हेयर क्रिकेट सॉन्ग्स। भोर में कवि क्रिकेट का गीत सुनेंगे। ठीक है, कवि क्रिकेट के गीत सुनेंगे। He would hear the song of the insects flying all around in the evening. वह शाम को चारों तरफ उड़ते हुए गीतों का गीत सुनता है। He would watch the stars glimmering in the sky at midnight. वह आधी रात, मिडनाइट मीन्स होता है आधी रात। ठीक है, वह आधी रात को आसमान में, स्काई मीन्स होता है आसमान। ठीक है, वह आधी रात को आसमान में टिमटिमाते सितारे को देखता है। ठीक है, स्टार्स मीन्स होते हैं सितारे। वह आधी रात को आसमान में टिमटिमाते सितारों को देखता है। ऑल दिस ब्यूटीज ऑफ नेचर वुड ब्रिंग हिम पीस ऑफ माइंड। प्रकृति की ये सभी सुंदरियां उसे मानसिक शांति प्रदान करते हैं। ठीक है, उसे मानसिक शांति प्रदान करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इंप्रेशंस डू द वेरिंग टाइम्स ऑफ द डे लिव ऑन द पोएट्स माइंड इन द लेक आइसल ऑफ इनिस्फ्री। आइसल ऑफ इनिस्फ्री झील में कवि के दिमाग पर दिन के डिफरेंट टाइम के क्या प्रभाव पड़ते हैं। ठीक है, अलग अलग समय के क्या प्रभाव पड़ते हैं। इसका आंसर आ जाएगा द वेरिंग टाइम्स ऑफ द डे लीव अ डीप इम्प्रेशन ऑन द पोएट माइंड।
दिन की अलग अलग समय कवि के मन पर गहरी छाप छोड़ते हैं। कवि के माइंड पर गहरी छाप छोड़ते हैं। द मेलोडियस साउंड ऑफ स्मॉल इंसेक्ट लाइक क्रिकेट अट्रैक्ट द पोएट इन द मॉर्निंग। क्रिकेट जैसे छोटे कीड़ों की मधुर आवाज, ठीक है, मधुर आवाज शुभ कवि को आकर्षित करती है, ठीक है, उसे अट्रैक्ट करती है। Several insects flying in the sky in the evening create a lovely atmosphere for the hymn। शाम को आकाश में उड़ने वाले कई कीड़े, ठीक है, इनफेक्ट मीन्स होता है कीड़े, इंसेक्ट मीन्स होता है कीड़े। शाम को आकाश में उड़ने वाले कई कीड़े उसके लिए एक और जीवंत वातावरण बनाते हैं, ठीक है, उसके लिए एक और जीवंत वातावरण क्रिएट करते हैं, ठीक है। द नून गिव अ पर्पल कलर्ड ब्राइटनेस फॉर हिम, इट चीयर्स हिज हार्ट। दोपहर दोपहर उसके लिए एक बैंगनी रंग चमक देता है, यह उसके दिल को खुश करता है, ठीक है। इट चेयर्स हिज हार्ट, यह उसके दिल को खुश करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डज द पोएट हियर लेक वाटर लैपिंग विथ लव साउंड बाय द शोर इन द लेक आइसल ऑफ इनिस्फ्री। आइसल ऑफ इनिस्फ्री झील में किनारे से कम आवाज के साथ, किनारे से कम आवाज के साथ कवि झील के पानी को कैसे सुनता है, ठीक है, कवि झील के पानी को कैसे सुनता है, इसका आंसर आएगा समटाइम्स द पोएट इज फार अवे फ्रॉम इनिस्फ्री। कभी कभी कवि इनिस्फ्री से बहुत दूर होता है, ठीक है। सम टाइम मीन्स होता है कभी कभी, कभी कभी कवि इनिस्फ्री से बहुत दूर होता है। ही इज स्टैंडिंग ऑन द रोड साइड और ऑन द पेमेंट, वह सड़क किनारे या फुटपाथ पर खड़ा है, ठीक है, वह सड़क किनारे या फुटपाथ पर खड़ा है। इवन देन ही hears in the deep core of his heart the low sound of lake water lapping with the shore in the lake Aisle of Innisfree। तब वह अपने दिल के गहरे कोर में सुनता है, ठीक है, तब वह अपने दिल के गहरे गहरे कोर में सुनता है कि झील के पानी की कम आवाज इनिस्फ्री झील में तट के साथ होती है, ठीक है, तट के साथ होती है इनिस्फ्री झील के तट के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हाउ डू द लाइन्स इन ईच ऑफ द 3 क्वार्टर्स ऑफ द पोएम रिम। कविता में 3/4 छंदों में से प्रत्येक में लाइन कैसे होती है, प्रत्येक में ईच ऑफ द 3 लाइन, ठीक, सॉरी 3, तो प्रत्येक में लाइन कैसे होती है, ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा इन द फर्स्ट क्वार्टर इनिस्फ्री रिम्स विद हनी बीज। मधुमक्खी के साथ फर्स्ट क्वार्टर में इनिस्फ्री गाया जाता है, ठीक है, इनिस्फ्री गाया जाता है। एंड मेड रिम्स विद ग्लैड, और ग्लैड के साथ बना जाता है, ठीक है। इन द सेकंड क्वार्टर स्लो, सेकंड चौथाई धीम में स्लो रिम्स विथ ग्लो एंड सिंग्स रिम विथ विंग्स, विंग्स इन द, ठीक है, तो चमक के साथ कविताएं और पंखों के साथ गाया जाता है, ठीक है, और पंखों के साथ गाया जाता है। थर्ड क्वार्टर देखते हैं, थर्ड क्वार्टर डे रिम्स विथ ग्रे एंड शोर रिम्स विथ कोर। दिन में ग्रे के साथ कविता और कोर के साथ शोर गाया जाता है, ठीक है। अब हम बी नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट
50 वर्ड्स। ठीक है, हमें यहाँ पर निम्नलिखित क्वेश्चन के आंसर 50 शब्दों में बताना है। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। व्हाई डज द पोएट वेंट टू गो टू द लेक आइसल ऑफ इनिसफ्री? कवि आइसल ऑफ इनिसफ्री झील क्यों जाना चाहता है? कवि आइसल ऑफ इनिसफ्री झील क्यों जाना चाहता है? इसका आंसर आ जाएगा द पोएट इज स्टैंडिंग ऑन द लंदन पेवमेंट। कवि लंदन के फुटपाथ पर खड़ा है। ठीक है, कवि लंदन के फुटपाथ पर खड़ा है। स्टैंडिंग मीन्स खड़ा रहना। ठीक है, तो कवि लंदन के फुटपाथ पर खड़ा है। इट इज अ नॉइजी एंड क्राउडेड प्लेस। यह एक शोर और भीड़ वाली जगह है। ठीक है, यह एक शोर और भीड़ वाली जगह है। नॉइजी मीन्स होता है शोर। ठीक है, इनिसफ्री इज अ लवली इसलैंड। इनिसफ्री एक प्यारा द्वीप है। ठीक है, इनिसफ्री एक प्यारा द्वीप है। इट इज सिचुएटेड इन अ लेक। यह एक झील में स्थित है। ठीक है, यह एक झील में स्थित है। इट इज अ प्लेस ऑफ ग्रेट नेचुरल ब्यूटी। यह महान प्राकृतिक सौंदर्य का स्थान है। ठीक है, यह महान प्राकृतिक सौंदर्य का स्थान है। इट इज फ्री फ्रॉम दिन एंड बस्टल ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड। यह आधुनिक दुनिया के दिन और हलचल से मुक्त है। ठीक है, आधुनिक मॉडर्न मीन्स होता है आधुनिक। ठीक है, यह एक आधुनिक दुनिया के दिन और हलचल से मुक्त है। इट गिव्स पीस टू द पोएट माइंड। इससे कवि के मन को शांति मिलती है। ठीक है, इससे कवि के मन को शांति मिलती है। ही फाइंड अ वर्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन लंदन एंड इनिसफ्री। वह लंदन और इनिसफ्री के बीच अंतर की दुनिया पाता है। ठीक है, अंतर की दुनिया पाता है। Therefore, he wants to go the lake in Isle of Innisfree. The sounds of the lake beckon him. He dare not resist their strong and sincere call. इसलिए वह इनिसफ्री के लेक ऑयल में जाना चाहता है। झील की आवाज उसे गुदगुदाती है। ठीक है, झील की आवाज उसे गुदगुदाती है। उनकी स्ट्रॉन्ग और ईमानदारी कॉल का विरोध करने की हिम्मत नहीं की। ठीक है, उन्होंने उनकी मजबूत और ईमानदारी कॉल का विरोध करने की हिम्मत नहीं की। ठीक है,